अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। सो आज हम अपने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में भी मैं आपको एक बिल्कुल इजीएस्ट टाइप डिस्कस करवाऊंगा जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड है, और उस टाइप से क्वेश्चन किस तरह आते हैं वो भी एक्सप्लेन करवाऊंगा, और क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने किस तरह देना है, किन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखकर आपने आंसर देना है, ये सारी चीज़ें आज के इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइकोलॉजिकल अप्रोच से रिलेटेड है। साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या होता है? देखिए, इस टाइप में आपके इनिशियल टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, और उन क्वेश्चंस के मुताबिक आपकी साइकोलॉजिकल स्किल्स को मालूम किया जाता है कि मीन्स आप किस जहनीत के मालिक हैं, आपकी सोच किस तरह है, आप मनफी सोच रखते हैं, مثبت सोच रखते हैं, दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं, या सेल्फिश है, आप में पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी, और अगर आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन दिया जाए तो वहाँ पे आपका रिस्पांस क्या होगा। ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल अप्रोच के अंदर टेस्ट की जाती है। देखिए, आपको पता है कि साइकोलॉजी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सिलेक्शन का सबसे बुनियादी ब्रांच है। बंदे को साइकोलॉजिकली आईएसएसबी में चेक किया जाता है। उसी चीज़ की एक ब्रांच, एक शाख यहाँ पर इनिशियल टेस्ट में भी होता है। इनिशियल टेस्ट में भी आपसे कुछ स्टेटमेंट दिए जाते हैं, कुछ स्टेटमेंट आपसे लिए जाते हैं, और उनको फिर बाद में भी मैच किया जाता है कि यहाँ पे आपने जो रिस्पांस दिया है, क्या आपका वो रिस्पांस नेचुरल था और क्या आपका वो रिस्पांस आईएसएसबी में भी था। देखिए, जो एम कैडेट है, आर्मी मेडिकल कैडेट, जो नम्स के थ्रू कैडेट जाते हैं, तो उनके लिए भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका इनिशियल टेस्ट के बाद एक दूसरा टेस्ट भी होता है, ओपीआई। तो उन लोगों से वहाँ पे भी ये साइकोलॉजिकल अप्रोच टेस्ट लिया जाता है। लेकिन जो हमारे बाकी स्टूडेंट्स हैं, एम कैडेट के अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एम कैडेट वालों को भी ये टेस्ट वर्बल पोर्शन में आता है, और उनसे स्टेटमेंट की फॉर्म में उनको 4-5 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, और वहाँ से उनकी साइकोलॉजिकल स्किल्स, साइकोलॉजिकल थिंकिंग लेवल को मालूम किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमने अपने इस लेक्चर की तरफ के। यहाँ पे अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए तो उसको आपने किस तरह सॉल्व करना है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी की मैं आपको एक खास बात बता दूं, यहाँ पे आप जो आंसर देते हो सब के सब ठीक होते हैं, कोई भी आंसर गलत नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ चेक की जाती है कि जो आंसर आप दे रहे हो, क्या उसमें वो क्वालिटीज़ है जो एक ऑफिसर में होनी चाहिए, क्या आपकी आंसर उस लेवल के मुताबिक है जो आपसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स डिमांड करती है। सो यहाँ पे आंसर सारे ठीक होते हैं, लेकिन आपने बेस्ट वन को चूज़ करना होता है, और बेस्ट वन को किस तरह चूज़ किया जाता है उसका मैं आपको मेथड बताता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपको साइकोलॉजिकल अप्रोच से रिलेटेड क्वेश्चन आपके इनिशियल टेस्ट में दिया जाए, पहले आपने क्या करना है, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। आपने क्वेश्चन को पढ़ना है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, उसको समझना है कि क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा जा रहा है। फिर आपने हर एक ऑप्शन को वन बाय वन रीड करना है। ऑप्शन रीड करने के बाद आपने उस वाले ऑप्शन को चूज करना है जिसमें आपकी कोई ना कोई एबिलिटी शो हो रही हो। ओके, पहला पॉइंट क्या है, जिसमें आपकी कोई ना कोई पॉजिटिव एबिलिटी शो हो रही हो। ओके, एबिलिटी। दूसरा पॉइंट क्या है, जिसमें सोसाइटी के लिए प्रॉफिट हो, मीन्स माशरे के लिए उसमें कोई फायदा हो, मीन्स वो सोशल हो। तीसरा उसमें पॉइंट ये है कि वो पॉजिटिव हो, मीन्स उसमें पॉजिटिविटी हो, किसी तरह की उसमें नेगेटिविटी ना हो। चौथा पॉइंट ये है कि सेल्फिश ना हो, आपका जवाब हो सेल्फिश ना हो। ओके, तो ये चार चीज़ें आपने वहाँ पे चेक करनी है। जिस पॉइंट में भी ये चार चीज़ें फुलफिल होती है, आपने उस ऑप्शन को चूज करना है। पहला पॉइंट क्या है, एबिलिटी। उस ऑप्शन को चूज करना है जिसमें आपकी कोई ना कोई एबिलिटी शो हो रही हो। उस पॉइंट को चूज करना है जिसमें माशरे के लिए भी फायदा हो, जो सोशल हो, जिसमें सोशल इंटरेक्शन से रिलेटेड जिक्र की गई हो। ओके, इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये है कि आपने उस पॉइंट को चूज करना है जो पॉजिटिव हो, जिसमें पॉजिटिविटी हो, जिसमें नेगेटिविटी, तंग नजरी, कत्ल और ब्लड से रिलेटेड चीजें ना हो। चौथा पॉइंट ये है कि आपका आंसर सिर्फ आपके जाती फायदे के लिए ना हो, बल्कि आसपास के लोगों को भी उससे कोई फायदा पहुंच रहा हो। ओके, मीन्स आपका आंसर सेल्फिश ना हो। तो चले बढ़ते हैं, इन चार पॉइंट्स को हम आगे डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको इसकी बेहतरीन समझ आ जाए।
देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आया था इनिशियल टेस्ट में। देखिए ये क्वेश्चन पीए में 144 से लेकर 147 तक, इसी तरह फी एंड कैडेट 2018 से लेकर अब तक, इसी तरह जीडीपी, टीसीसी, सारे मींस आर्मी नेवी एयरफोर्स के जितने भी टेस्ट हैं उन सब के सब में ये क्वेश्चन काफ़ी मरतबा आ चुका है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वाई पेरेंट्स गिव एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन, वालिदैन अपने बच्चों को तालीम क्यों देते हैं। ओके, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सो देखिए अभी यहाँ पर ये जितने भी आंसर्स हैं तो ये सारे के सारे ठीक है। अभी आप देख लें, टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए, जाहिर सी बात है हर बंदा तालीम पढ़ता है ताकि वो बाद में अच्छी नौकरी कर सके, अपने बच्चों की देखभाल कर सके। फॉर ग्रूमिंग, ओके, ताकि उसकी बेहतर परवरिश हो सके। फॉर जॉब, फॉर गेम्स, गेम्स किस तरह, ये थोड़ा इररिलेवेंट है लेकिन ये भी इससे रिलेट हो सकता है। बंदे मिसाल के तौर पर गेम्स, गेम्स डेवलपमेंट, आप इससे ये भी ले सकते हो कि गेम्स डेवलपमेंट जो कि सॉफ्टवेयर हो इंजीनियर का काम है, तो ये भी हो सकता है। ओके, अभी देखिए 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, दोबारा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एबिलिटी, आपकी कोई एबिलिटी उसमें शो हो रही हो। ओके, दूसरा पॉइंट क्या था, सोशल हो। तीसरा पॉइंट क्या था, पॉजिटिव हो। चौथा पॉइंट क्या था, सेल्फिश ना हो। तो अभी देखिए यहाँ पे टू अर्न मनी, टू अर्न मनी मीन्स ये सेल्फिश है। ओके, सेल्फिश। फॉर ग्रूमिंग को हम छोड़ते, इसको हम आखिर में डिस्कस करेंगे। फॉर जॉब, जॉब भी सोशल है क्योंकि जॉब से आपकी अपनी ज़ात को फायदा होगा। इसी तरह जब आप पैसे कमा रहे होंगे तो उससे आपकी अपनी ज़ात को फायदा होगा। फॉर गेम्स, ये भी सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश है। लेकिन वाहिद ग्रूमिंग ही ऐसा पॉइंट है जिसमें ये चारों क्वालिटीज शो हो रही है, तो इसलिए हमारा आंसर ग्रूमिंग होगा। किस तरह ये 4 क्वालिटीज शो हो रही है, देखें। फॉर ग्रूमिंग, बेहतरीन परवरिश, बेहतरीन रहनुमाई, क्योंकि देखिए अगर आप बेहतरीन रहनुमाई आपकी होगी तो आप बेहतर इंसान बनोगे, बेहतर इंसान आपकी क्वालिटी होगी। इसी तरह जब आप बेहतर इंसान बनोगे तो आप माशरे में चलना, बैठना, उठना और लोगों के साथ इंटरेक्शन करना सीख जाओगे, ये भी सोशल हो गया। इसी तरह बेहतरीन इंसान हो गया, अमानतदार होंगे। इसी तरह आप लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट होगा, तो ये आपके अंदर ये पॉजिटिविटी भी होगी। इसी तरह ये सेल्फिश नहीं है क्योंकि इसमें आपकी ज़ात के लिए भी फायदा है, लेकिन आपकी ज़ात के साथ साथ तो इसमें लोगों के लिए भी फायदा है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे ग्रूमिंग होगा। तो कहने का मतलब ये था कि जब भी आपका इसी तरह साइकोलॉजिकल अप्रोच से रिलेटेड क्वेश्चन सामने आ जाए तो आपने इन 4 पॉइंट्स को मद्देनजर रखकर आंसर देना होगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एबिलिटी। आप लोग एबिलिटी को चेक कर लिया करें और सोशल को चेक कर लिया करें। एबिलिटी जिसमें आपकी कोई क्वालिटी शो हो और जिसमें मुआशरे के लिए फ़ायदा हो, जब ये 2 पॉइंट्स ज़्यादातर फुलफिल होते हैं तो आप लोग उस आंसर को चूज़ कर लिया करें। और आप लोगों ने किस चीज़ को अवॉइड करना है, सेल्फिशनेस को। जो आंसर सेल्फिश हो उसको बिल्कुल टच भी नहीं करना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपने सारे खुद सॉल्व करने। फिफ्टीन सेकंड्स का टाइम है आपके पास, क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के बाद आप आखिर में आंसर देख लें कि इसका आंसर क्या है। आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। ये बिल्कुल ही सिंपल टाइप था और इसके अंदर इतने सारे क्वेश्चन नहीं होते। मैक्सिमम आपके इनिशियल टेस्ट में इस तरह के
2 या 3 क्वेश्चंस होते हैं और नॉर्मली यही क्वेश्चंस होते हैं, व्हाई वी बॉयल मिल्क और व्हाई वी सेंड आवर चिल्ड्रन टू स्कूल। ओके, व्हाई वी बॉयल मिल्क का आंसर जो है वो टू किल जर्म्स है। ओके, टू किल जर्म्स। इसके अलावा ये दूसरा जो क्वेश्चन है कि व्हाई वी रीड न्यूज़पेपर, तो करंट अफेयर्स इसका आंसर है। ओके, और तीसरा क्वेश्चन, हम गाड़ी को क्यों यूज करते हैं, तो कंफर्टेबल ट्रेवल के लिए, ये इसका आंसर था। ओके, ये 3 क्वेश्चन जो असाइनमेंट के तौर पे आपको दिए थे ये उनके आंसर हैं। चेक कर ले कि आपने आंसर्स क्या लगाए थे, अगर गलत हो तो दोबारा उनको सॉल्व कर ले। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन।